सभी का दी हेल्थ शो में। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर केसी शर्मा जी। आज हम बात करेंगे पिंपल्स के विषय पर, क्योंकि जनरल रूप से ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और लगभग बात की जाए तो 50% जो युवा है उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। बाकी जानकारी हमारे साथ में डॉक्टर मौजूद है, केसी ये बताएंगे। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, डॉक्टर केसी शर्मा जी। मैं यहाँ पर जयपुर के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, स्किन का भी देखता हूँ, जनरल फिजिशियन भी हूँ। और आज जैसा कि ये सब्जेक्ट की बात करनी है एक्नी के ऊपर। एक्नी एक ऐसी बीमारी है जो कि करीब करीब सभी टीनेजर्स के अंदर पाई जाती है। जी। इसका मूल कारण कई हैं। एक मूल कारण है कि जो खान पान जो अभी लोगों का चल रहा है बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। खान पान में जितने भी फास्ट फूड जो आप खा रहे हैं बच्चे, उनसे ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, शुगर वाली चीज़ें हैं, साल्ट से जो बनी चीज़ें हैं, इन सब से ही ये जो है बीमारी इमीडिएटली फैलती है। क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ग्रंथि होती है, दो तरह की ग्रंथि होती है। जी। एक तो होती है अपने इसकी तेलीय ग्रंथि, एक होती है पसीने की ग्रंथि। तो जैसे ही पसीने की ग्रंथि से पसीना निकलता है, तेलीय ग्रंथि से तेल निकलता है। जब एक जिसको हम तेलीय ग्रंथि को सेबेशियम बोलते हैं, सेबेशियस सिक्रेशन जो निकलेगा, तो जैसे ही आप उसमें से ये जितनी भी चीज़ें खाते हैं, उससे वो जो अंदर जो ऑयल है उसका गांठें बन जाती है अंदर। अब वो गांठें इस रूप में एक्नी के रूप में निकलती है। दूसरी चीज़, जैसे लेडीज़ होती हैं, बच्चियां होती है, उनके भी जब माहवारी जब आती है, उनके मासिक धर्म होता है, उस समय उनको 2-3 रोज़ के लिए प्रॉब्लम होती है। वो उस समय एक्नी निकलती है, ये पिंपल्स निकलते हैं। एक ये कारण है, वो हार्मोनल होता है। ऐसे ही मेल्स के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली हार्मोन होता है, उसकी वजह से ये है। लेकिन जो मेन कारण है एक्नी का, वो है आपके इसमें इसका खान पान की वजह से। खान पान में इसके उपचार की बात करें तो इसका मुख्यतः जैसे घरेलू उपचार सबसे पहले आप बताइए, क्या कुछ नॉर्मली घरेलू उपचार रहता है इसका? घरेलू उपचार में तो यही है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, आलू है, चीनी है, चावल है, तली चीज़ें हैं, मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, फास्ट फूड है, इस सबको कम करना है। बंद नहीं किया है, लेकिन कम से कम करना है। दूसरी चीज़, इनको क्या है, बच्चे हाथ लगाते रहते हैं, जैसे ही पिंपल्स हुआ उसको निकालते रहते हैं, उसको स्क्वीज करते रहते हैं। तो वो स्क्वीज नहीं करना चाहिए। उसमें से जैसे निकलेंगे तो उन पर जैसे ही दाग पड़ जाएंगे और वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है, प्रोपेनिबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, वो इसको क्रिएट करता है। और ऐसे ही उसी से ही जो डैंड्रफ क्रिएट हो जाता है। जिनके भी पिंपल्स होंगे और जो खान पान में ये दिक्कत होगी, तो उससे डैंड्रफ भी डेवलप होता है। सिर के अंदर आपको पपड़ी जमती है और सफ़ेद निकलता है। वो बैक्टीरिया उसको स्प्लिट कर देता है सीबम को, और वो उस ग्रुप के अंदर ही होता है वो। ये सर, बात करें इसके उपचार की, एलोपैथिक में इसका उपचार क्या है? इसके लिए हम उनको कुछ तो जो एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे पुस्टूल्स बन जाते हैं, अगर उनमें पस पड़ गई है तो उस पस वाली के अंदर थोड़ा सा वो करना होता है, एंटीबायोटिक देनी होती है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक है उसमें एजिथ्रोमाइसिन भी है, उसमें सेफेक्साइम भी है, इसमें दूसरी एंटीबायोटिक पे जिसके अकॉर्डिंगली उसके देना पड़ता है, जिससे वो सेंसिटिव हो। देखिए, कुछ स्टूडेंट मेडिकल के होते हैं। मैं आपसे एक बार उपचार की बात करूंगा, आप अधिकतर क्या उपचार इसमें लेते हो? जैसे पिंपल्स की बात करें, क्योंकि मुख्य मुद्दा वही है अपना, और इसके लिए उपचार क्या रहता है? हालांकि कोई भी घरेलू घर में यूज़ नहीं करता डॉक्टर की सलाह के बिना, पर फिर भी क्या उपचार रहता है इसमें? ये तो एंटीबायोटिक तो देंगे ही, साथ में लगाने की क्रीम वगैरह देते हैं, जो कि उसको ऊपर से क्लियर करती है, अंदर से खाने की दवा इस पर काम करती है। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका वो हाथ से अगर वो करते रहेंगे तो दाग पड़ जाएंगे, तो फिर दाग के लिए उनको गड्ढे अगर पड़ जाते हैं तो फिर दूसरी
उनके लिए ट्यूब देनी होती है। जो पिगमेंटेशन के लिए अलग होता है, स्कार बन जाता है, स्कार के लिए फिर जैसे ही स्कार बन जाएगा तो उसके लिए अलग से स्कार के लिए ट्यूब देनी पड़ती है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जब बन जाते हैं तो उस समय ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो ऐसे में ही अगर खान पान में सही कर लिया और ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर टाइम पे दवा अगर ले लेते हैं तो ये जल्दी ठीक हो जाता है और बिल्कुल क्लियर भी हो जाता है, और वो गड्ढे वगैरह नहीं बनेंगे। नहीं, एक बार गड्ढे बनने के बाद में उसके बाद में तो फिर उनको लेजर से भी ट्रीट किया जाता है, उसके और दूसरी थेरेपी है उनसे भी ट्रीट किया जाता है। तो वो अलग से प्रोसेस है। जैसे आपने बताया कि जैसे इसको दबा देते हैं, स्विच कर देते हैं, स्विच करने के बाद कई बार गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बनने के बाद जैसे काला धब्बा पड़ गया, उसमें कौन सी, आप जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, अब हमारे जो प्रोग्राम है उसको अधिकतर हेल्थ से जुड़े जो पढ़ाई कर रहे हैं वही स्टूडेंट अधिकतर देखते हैं। मैं आपको बताऊं कौन सी क्रीम आप उसको प्रिस्क्राइब करोगे नॉर्मली जनरली? तो उसमें सभी तरह की आती है, मतलब डिफरेंट उनके कंपोजिशन होते हैं जी। और जैसे डिपिक हुई, दूसरी क्रीम्स हैं उनमें वो है मेलामाइन की आती है ट्यूब, मतलब अलग अलग कंपनीज की आती हैं। तो उनको कई चीज़ें हैं डिफरेंट स्थितियों में डिफरेंट यूज ली जाती है, की जाती है। दूसरी अपन बात करें इसके अंदर, आप थोड़ा सा चैप्टर जोड़ रहे हैं हेयर। फ्यूसिडिक एसिड होती है जो कि उनको ठीक करती है। उसके अलावा एडेप्लिन आती है, क्लिंडामाइसिन आती हैं। ये जो है ना बेसिक साल्ट्स हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं। क्लिंडामाइसिन के साथ निकोटिनामाइड होती है, तो किसी कॉम्बिनेशन में इसके साथ साथ एडेप्लिन होती है, किसी में खाली फ्यूसिडिक एसिड देती है, किसी में नेडोक्सिन देते हैं, नेडोफ्लोक्सासिन देते हैं। तो फिर उसके बाद में जैसे पिगमेंटेशन हो जाता है तो फिर उसमें दूसरी हाइड्रोक्विनोन वाली जो टेबलेट्स आती ट्यूब आती हैं वो आपको दी जाती है। देखो, जेनेटिक रूप से मैं जनरल रूप से एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। इस समय हेयर लॉस की काफ़ी समस्या देखने को मिली, टॉपिक हमारा अलग है पर थोड़ा सा इसको लेना चाह रहा हूँ मैं। हेयर लॉस की काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्या कारण रहता है इस समय हेयर लॉस होने का? हेयर लॉस का कई कारण है। जैसे लेडीज़ के अंदर जब भी क्या है कि सबसे मेन कारण तो स्ट्रेस है। जो चाहे आपका पढ़ाई का, बच्चों का स्ट्रेस हो, चाहे और किसी वजह से बिजनेस का स्ट्रेस हो, चाहे कोई और वो, ये टीनेजर्स में ही जो है ना जितना स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, तो उससे बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे ही किसी बीमारी से अगर आप उठे हो, किसी जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो कोरोना के बाद में कई लेडीज़ के लोगों के बाल शुरू हो गए थे, झड़ना शुरू हो गए थे, बहुत काफ़ी गंजे हो गए हो। तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी चीज़ विटामिन्स की कमी हो सकती है। तीसरी चीज़ आपके किसी दवा अगर कोई इस टाइप की होती है तो कुछ दवाओं से भी इफेक्ट होती है। प्लस कुछ थायराइड वजह से बीमारी किसी को है तो थायराइड की वजह से भी ये समस्या हो सकती है बाल झड़ने की। फिर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे झड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद में लैक्टेशन पीरियड आता है तो लैक्टेशन पीरियड के अंदर भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। पिंपल्स की अपन बात कर रहे हैं, वापस पिंपल्स पे बनाते हैं। पिंपल्स की बात करें, पिंपल्स, ये मान लो किसी को पिंपल्स हो गए, उसको आप ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, कब तक आपको क्या लगता है कितने टाइम में लगभग उसका कवर हो जाता है पिंपल्स? कम से कम 2 महीने उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और दवा को भी 2 मिनट लगाना है, 5 मिनट बाद उसको पोंछ लेना है या धो लेना है चेहरे को। कुछ फेस वॉश भी होते हैं जो भी दिए जाते हैं, पिगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेस वॉश दिए जाते हैं। प्लस कुछ सैलिसिलिक एसिड और फेस वॉश आते हैं, 2% में भी आता है, 1% भी आती है, वो उसको दिया जाता है फेस वॉश, जिससे उसको वो पीलिंग होती है। अगर बात करें 2 महीने बाद अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे 2 महीने में? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पिंपल्स किसी के लंबे टाइम तक भी चलते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट प्रॉपर ढंग लेता है कि दवा ले रहा है कि नहीं है। प्रॉपर दवा लेना ज़रूरी है, जैसे डायरेक्शन दे डॉक्टर उस हिसाब से बात करें अपन, पिंपल्स कई बार ट्रीटमेंट लेता है मरीज और पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, वापस रिकवर होता है, क्या कारण रहता है वापस होते हैं वो? छुट आ सकते हैं, जैसे लेडीज़ में है, जैसे पीरियड आया तो उस समय हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर केसी शर्मा जी थे, इन्होंने बताया कि पिंपल्स को किस प्रकार से आप अटेंड करें। दूसरा, अगर आपको पिंपल्स की दवा लेनी है तो डॉक्टर केसी जी से आप मिल सकते हो। सर, कौन सी जगह आप मिलोगे? मेरा C371 है, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर,
मेरा नंबर है 8949247161। दूसरा नंबर है 9414052318। 2 महीने में क्लियर हो जाएगा लगभग जितना हुआ करीब नॉर्मली। करीब करीब पिंपल्स 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर केसी शर्मा जी वरिष्ठ डॉक्टर है, काफ़ी बड़े पदों पर रहे हुए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं और ले सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन हेमराज मीणा के साथ चंद्रमोहन शर्मा, राजस्थान न्यूज़ लाइव टीवी, जयपुर। दी हेल्थ शो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा।